गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो डियर यहां पे हम कैसे हम इसको इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, यहां पे तीन पोजीशन दिया हुआ है, x लेस देन 0, x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका फंक्शन यहां पे ये ज्ञात करना है कि हमारा जो हमने आपको बताया है कि एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से अपने को तीन कंडीशन उत्पन्न होगी। पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा है राइट हैंड लिमिट, तीसरा है हमारा फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू मैंने एफ एक्स से दर्शाया है। ठीक है, अब ये तीन पोजीशन से अपना जो है कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी यहां पे हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहां पे और यहां पे और यहां, अब साइन एक्स अपॉन एक्स है, लेस देन है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या होता है? अपना ग्रेटर देन होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? हम दो पोजीशन से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा यहां पे राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए, ठीक, और फंक्शनल वैल्यू जो हमारी फंक्शनल वैल्यू है एफ एक्स, उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया? ये तीन कंडीशन है अपने पास, तीन कंडीशन। जब x बराबर 0 है तो x प्लस 1 है, एफ एक्स बराबर, x ग्रेटर देन है तो x प्लस 1 है। कहने का तात्पर्य यहां पे ये है, देख लीजिए यहां पे क्या होता है हमारा, यहां पे राइट हैंड लिमिट होता है और इधर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, यहां पे साइन एक्स, यहां पे साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, यहां पे एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तीन कंडीशन से हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है डियर, तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे? हम निकालते हैं क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन x अपान क्या हो गया डियर? x हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x अपान x लिख लिए। ठीक है, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, यहां पे माइनस, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा? साइन, यहां पे साइन, अभी क्या हो जाएगा? 0 माइनस h हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा? माइनस h के। ठीक, इज इक्वल टू, देखिए लिमिट, अब जहां पे लिमिट है, अब यहां पे लिमिट है, वहां पे 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखते हैं? साइन h। देखिए यहां पे 0 नहीं लिखेंगे, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर अपान, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, यहां पे माइनस h आएगा, तो यहां पे h हो गया, फिर यहां पे माइनस h हो गया। ठीक है, यहां पे माइनस हो गया, तो ये माइनस जो आएगा, जो बाहर निकला है, ये प्लस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? नीचे लिखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर साइन h अपान h। ठीक है, ये क्या हो गया? लिमिट या एफ एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए लिमिट एफ एक्स
x टेंस टू 0 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि हम पिछले क्लास में ये पढ़े हैं कि साइन x अपान x लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू कितना होता है डियर? 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आप यहां पे एक उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, सच दैट साइन लिमिट यस टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, मैंने यहां पे आपको दर्शा दिया। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से यहां पे कितना हो गया हमारा? ये 1 हो गया। इतना समझ में आ डियर? अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है डियर? हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? यहां पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 1 हो गया। 1 आ गया डियर। अब यहां से हम सेकेंड पॉइंट राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू f x इज इक्वल टू कितना आ गया? x प्लस 1 हो गया। अब यहां पे लिमिट f x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे डियर लिमिट f x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 हो गया। यहां पे लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस होता है, तो यहां पे कितना होगा? 0 प्लस h, जहां पे x है, प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे लिमिट f x टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहां पे 0 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 1 किया। कितनी आ गई? हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? तीसरा टॉपिक फंक्शनल वैल्यू। क्या ज्ञात करते हैं? तीसरा वैल्यू, थर्ड फंक्शनल वैल्यू एट, यहां पे लिखते हैं वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमारा फंक्शनल वैल्यू f x इज इक्वल टू कितना हो गया? हमारा x प्लस 1 हो गया डियर। अब यहां पे x इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए, f 0 बराबर 0 प्लस 1 हो गया। f 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। हमारा fx की वैल्यू कितनी हो गई डियर? 1 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई वैल्यू? 1 हो गई। आप देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से डियर, यहां से हम चलते हैं। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? राइट हैंड लिमिट कितना आ गया? ठीक है, और हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो गया डियर? 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहां पे क्या हो गया? यहां पे लिखोगे आप फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या है? हमारा क्या है? कंटिन्यूटी। क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो डियर ये जो डिसकंटिन्यूटी दिया है ऑफ ए फिगर, बराबर, तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप जब ग्राफ बनाओगे तो जैसे ये अपना x एक्सिस y एक्सिस है, यहां से आप बिना पेन उठाए इस तरह से हम इस तरह से लाइन जो चलते जाते हैं उसे ही कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है? एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? हमारा ये फंक्शन के लिए क्या हो गया? कंटिन्यूटी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको खाली इस फंक्शन से आपको 3 चीज सीखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। ये तीनों वैल्यू के हम इस मान को हम पुट कर लेंगे इसके ग्राफ, इसके हिसाब से, फंक्शनल वैल्यू के हिसाब से, फिर उसका लेफ्ट राइट लिमिट ज्ञात कर लेंगे और हमारा जो आंसर आएगा, अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूटी, अगर तीनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।